अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इस वीडियो के ज़रिए जो भी हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सिविल जज और मजिस्ट्रेट की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, आप सभी के साथ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि अबाउट द पोस्ट ऑफ सिविल जज एंड मजिस्ट्रेट के हवाले से है, ये शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें ये लिखा हुआ है कि जुडिशल सर्विस 1994 की जो भी एग्जम्पशन है उसके बार कौंसिल के रूल के मुताबिक आपकी ये भर्ती की जानी है। ठीक है, बार जो रूल नंबर 7 है। ठीक है, इसके अलावा तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि अपने बार के सर्टिफिकेट साथ में लगाए। पंजाब जुडिशल सर्विस 1994 के रूल नंबर 7(1)(a) के तहत और इसके अलावा एक्सपीरियंस और मेंबरशिप लेटर्स आपने अपनी डॉक्यूमेंट मटेरियल तमाम तर चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसके अलावा आपने जो भी बार कौंसल 1973 एक्ट के मुताबिक जो पटिशनर है इसका फेसअप किया सारे मामला वो आपने साथ में जो है बैचअप करना है इसका। इसके अलावा आपके पास जो है जो आपकी डिग्रीज़ हैं आपने वो पैचअप करनी है। मेन टू से जो रूल्स हैं जो मैंने बाय वीडियो भी शेयर कर दी हैं। इसके अलावा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अटैचमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है वो बात करूँ तो ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्रीज आपके साथ लगनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका साथ में लगेगा। इसमें कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका साथ में जो है वो आपने मैच करना है। इसके अलावा 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज एन एडवोकेट जो आपने हासिल किया हुआ है, जो कि आप प्रेसिडेंट की रोशनी में डेली साइन करते रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में। ठीक है, वो कैंडिडेट जो है वो इनरोल है बार एसोसिएशन में। इस हवाले से तमाम तर जो भी कंसर्न है आपने वो सर्टिफिकेट जो है वो पेश करना जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से हो। इसके अलावा इनरोलमेंट सर्टिफिकेट के अलावा जो है आपको अपडेट कर दूँ इनरोलमेंट सर्टिफिकेट एंड एन एडवोकेट कोर्ट सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा आपने मेंबरशिप सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट तहसील बार पर जो आपके पास है लेटर वगैरह मेंबरशिप का वो तमाम तर डिटेल आपने मेंशन करनी है। इसके अलावा जो है आप करैक्टर सर्टिफिकेट तो प्रेसिडेंट से आपने वो क्लियर करवाना है। इसके अलावा दीगर डॉक्यूमेंट जिसमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, असिस्टेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, फुल टाइम जो भी आपके पास प्रोसिक्यूटर का अथॉराइज्ड है जो कंडक्ट किया गया था, आपने वो तमाम जो है जुडिशल सर्विस रूल 1994 के तहत वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फ़ाइल के साथ लगाने हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट एबिलिटी पर्सन है, ठीक है, उनको प्रोवाइड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट करना होगा कि ज़ाहिर है कि उनको जो भी जो है वो डिसेबिलिटी है वो इम्प्रूव करनी है। इसके अलावा इनके लिए स्पेशल कोटा भी रखा गया ना 3%। तो जो भी ऑर्डिनेंस 1981 के एम्प्लॉयमेंट रूल्स के मुताबिक जो भी कोटा है इसमें इनकी जो है ना वो सहायता की जाएगी। इसके अलावा जो है 5 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स एंड दीगर डॉक्यूमेंट्स जो कि BS-70 स्केल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शराइत वगैरह हैं वो आपने कंप्लीट करनी है, जिसके मुताबिक मैं आपको अपडेट कर दूं। जो तस्वीरें आपने पेस्ट करनी है इसमें लाइट ब्लू, वाइट और ऑफ वाइट बैकग्राउंड पर तस्वीरें आपने पेस्ट लगवानी है अपनी। ठीक है, जो पासपोर्ट साइज़ की है। इसके अलावा कैंडिडेट नीड टू लुक डायरेक्टली टू द कैमरा, अपने कैमरा की तरफ देखते हुए उतरवानी है। ठीक है, टाइटल फेस होना चाहिए बिल्कुल फ्रंट लीड से। इसके अलावा फीमेल का जो आपने फ़ोटो आपने जो है अपनी डॉक्यूमेंटेरियल लगानी है तो उसमें आप कोशिश ये करनी है आपने नकाब वाली तस्वीर कोई नहीं लगानी। ठीक है, आप नकाब वाली तस्वीर लगा सो जिसमें चेहरा सही नज़र आता हो। ठीक है, निशानदाही होती हो। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं पर पेपर वो 15 डेज़ के अंदर जो है वो 2500 रुपया पर पेपर डिक्लेरेशन के बाद, रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद जो भी राउंडिंग होगा आपने वो सबमिट करना है MCB बैंक में, जिसका अकाउंट नंबर पहले आपके साथ शेयर कर दिया गया। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो आप में अवेलेबल है आपने जब पर कंप्लीट करना है। बाकी सब आप जो है वो आपके पास आ जाएगा फॉर्म, तो फ़ीस सबमिट करेंगे चलान फॉर्म। इसके अलावा कैंडिडेट की जो भर्ती है वो सर्विस रूल 1994 के मुताबिक और उनके रूल्स रेगुलेशन है। इसके अलावा बार कौंसिल एक्ट